बिजनेस करना ज्यादा आसान है या राजनीति? देखिए, बिजनेस मैं नहीं करती, बिजनेस मेरे बच्चे करते हैं। तो राजनीति के अंदर मुझे सेवा करने के लिए एक बड़ा प्लेटफॉर्म मिल जाता है। मैं ज़्यादा लोगों से मिल सकती हूँ, ज़्यादा लोगों की सेवा कर सकती हूँ। अब इस बार उम्मीद ये थी कि आपको जो टिकट है वो बीजेपी की ओर से दिया जाएगा। क्या हुआ मैम, गड़बड़ कहाँ? देखिए, मैं तो एक ही बात कहूँगी कि मुझे मेरी जनता ने कहा कि चुनाव लड़ो। गुस्सा था या नाराजगी थी कि बीजेपी? नाराजगी या गुस्सा कुछ नहीं था, क्योंकि सबकी अपनी अपनी मतलब उसके मुद्दे होते हैं कि उनको किसको देना है। देखिए, जनता वोट देती है, तो मैं जनता की प्रत्याशी हूँ, तो आप समझ सकते हैं किसके साथ मुकाबला होगा। ये कई बार देखिए लक की बात होती है, इसके अंदर तो यही मान के चलना चाहिए। जब जनता आपको प्यार करती है तो आपको किसी से कोई टिकट की जरूरत नहीं होती। जनता आपकी टिकट है, जनता आपको लेके आती है, तो वही वोट देती है, वही आपको सब कुछ वही करती है। कांग्रेस बड़ी कॉन्फिडेंट नजर आ रही है इस बार, एक अंडर करंट सा नजर आ रहा है उनके बीच में कि इस बार सरकार बनाएंगे। हर बार होता है कि जब 2 बार किसी की सरकार रह जाए तो तीसरी बार नई सरकार सोचती है कि हम बना सकते हैं। तो जो भी सोचेंगे अच्छा ही सोचेंगे। इस वक्त है हिसार में, और हिसार की अगर बात करें तो हरियाणा में जो वीआईपी सीट कहें या फिर हॉट सीट कहें वो हिसार भी बनी हुई है। तो ऐसे में हमारे साथ यहां से इंडिपेंडेंट जो प्रत्याशी लड़ रहे हैं सावित्री जिंदल जी, और लोग उन्हें भारत की चौथी सबसे अमीर महिला के तौर पर जानते हैं। मैम, बहुत बहुत स्वागत है डेली पोस्ट पे आपका। बहुत बहुत धन्यवाद जी। मैम, जब चर्चाएं होती हैं देश में, जिस तरीके से हम देखते हैं कि बहुत अमीर महिला है, और हमने आपका एफिडेविट भी देखा कि आपके पास गाड़ी नहीं है अपने नाम पर। मुझे नहीं पता जी। गाड़ी बैठने के लिए मिल ही जाती है, तो जैसे भी मिल जाए ठीक है। चुनावों को कैसे देख रहे हैं, क्या माहौल नजर आ रहा है? देखिए, मैं तो जिस तरह से है कि मुझे हिसार मेरा परिवार है। शुरू से जिंदल साहब ने हिसार में सेवा की, शुरू से हम लोग हिसार में रहते हैं, तो हिसार के लोग जितने भी हैं सारा मेरा अपना परिवार है। तो इन लोगों ने मुझे कहा कि आप चुनाव लड़िए, और आज मैं तो इन लोगों की जनता की प्रत्याशी हूँ, तो इन्होंने मुझे चुनाव लड़ने के लिए कहा, मैं चुनाव लड़ने के लिए तैयार हो गई। बिजनेस करना ज्यादा आसान है या राजनीति में? देखिए, बिजनेस मैं नहीं करती, बिजनेस मेरे बच्चे करते हैं। तो राजनीति के अंदर मुझे सेवा करने के लिए एक बड़ा प्लेटफॉर्म मिल जाता है। मैं ज़्यादा लोगों से मिल सकती हूँ, ज़्यादा लोगों की सेवा कर सकती हूँ, और जो फिर उनकी जो उनकी मुद्दे होते हैं छोटे छोटे, अगर मैं उनकी बातें उनका हल करवा सकूं तो मुझे बहुत खुशी होती है। मैम, हिसार में बहुत डेवलपमेंट हुई है, और जब हम बात करते हैं हिसार की तो जिंदल परिवार का नाम बहुत ऊपर आता है कि चाहे किसी भी नौकरी की बात हो या उसके बिजनेस की बात हो, उसमें भी रोजगार देना, इसमें जिंदल परिवार का बहुत बड़ा रोल है। हिसार और जिंदल परिवार के एक कनेक्शन की बात करें, कितना पुराना है और किस तरीके से उसे आगे लेके जा रहे हैं, आप हों या आपके बच्चे आगे लेके जा रहे हैं? ये शुरू से हम लोग हिसार के पास गांव में नलवा, हम लोग वहाँ के हैं, और फिर आके हिसार में बस गए थे 62 में, मेरे ख्याल 60s में आ गए थे यहाँ पर। तब से हिसार के अंदर ही हैं। तो हिसार से ही जाके हमारा जहाँ भी काम फैला है, हिसार से ही जाके आगे बढ़ाया काम को। तो हिसार हमारे लिए पहले प्रायोरिटी है, क्योंकि हम लोग हिसार के हैं। अच्छा, इस बार उम्मीद ये थी कि आपको जो टिकट है वो बीजेपी की ओर से दिया जाएगा। क्या हुआ मैम, गड़बड़ कहाँ हो? देखिए, मैं तो एक ही बात कहूँगी कि मुझे मेरी जनता ने कहा कि चुनाव लड़ो, और मैं आज जनता की तरफ से प्रत्याशी हूँ, आपके सामने हूँ, और इन लोगों के कहने पे ही मैं आप चुनाव लड़ने के लिए आई हूँ। तो जो ये लोग करेंगे मैं उसी तरह से कर रही हूँ। आपको इस चीज का गुस्सा था या नाराजगी थी कि बीजेपी? नाराजगी या गुस्सा कुछ नहीं था, क्योंकि सबकी अपनी अपनी मतलब उसके मुद्दे होते हैं कि उनको किसको देना है, तो उसमें मैं कुछ नहीं कर सकती। लेकिन मुझे मेरी हिसार की जनता ने कहा कि चुनाव लड़ना ही पड़ेगा, और तो मैं आज हिसार की जनता की प्रत्याशी हूँ और चुनाव लड़ने के लिए आपके बीच में हूँ। कंपटीशन किसके साथ मान रहे हैं, बीजेपी, कांग्रेस या और कौन से कैंडिडेट्स? देखिए, जनता वोट देती है, तो मैं जनता की प्रत्याशी हूँ, तो आप समझ सकते हैं किसके साथ मुकाबला होगा। मैम, एक और चीज, अच्छा, लोगों को इस चीज का बड़ा इंटरेस्ट है, जैसे हम किसी और विधानसभा में भी जाते हैं, अभी हम सिरसा जाके आए हैं, तो वहां पर चर्चाएं जैसे राजनीतिक होती हैं, तो उसमें ये होता है कि अब नवीन जिंदल जी बीजेपी में हैं, वहां से सांसद हैं, और आप इंडिपेंडेंट लड़ रहे हैं, तो ऐसे में जब फैमिली का प्रचार प्रसार की बात होगी तो क्या वो हिसार आएंगे?
देखिए, अगर उनकी पार्टी जहाँ ड्यूटी लगाएगी, क्योंकि वो पार्टी से बंधे हुए हैं, उनकी पार्टी जहाँ ड्यूटी लगाएगी वो वहाँ जाएंगे और वहाँ के लिए प्रचार करेंगे। राजनीतिक चर्चा कितनी होती है मैम? राजनीतिक चर्चा हम लोग घर में नहीं करते। नहीं जी। अच्छा, जब फोन करते हैं क्या घर के मसले बात होती है या और कुछ? फोन पे तो आपको मालूम है घर की ही बातें होती हैं, ऐसी कोई बात नहीं होती। यहाँ पर आए हैं मैम, जिस तरीके से आप पहले दिल्ली रहते हैं वैसे ज़्यादातर और यहाँ पर भी आते रहते हैं, तो अब यहाँ पर आ रहे हो, लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं, अपने कुछ काम करवाने के लिए भी आ रहे हैं, क्या एक चीज़ ये लोग आपको कह रहे हैं या क्या डिमांड क्या कर रहे हैं कि अगर आप यहाँ से बन जाते हैं तो भाई हमें ये चीज़ हमारी करके दे देना? देखिए, मैं शुरू से, मुझे 20 साल हो गए पॉलिटिक्स के अंदर। शुरू में जिंदल साहब चुनाव लड़ते थे तो उनका भी मतलब यही था कि वो जनसेवा कर सकें, और उनके जाने के बाद मुझे पॉलिटिक्स में आना पड़ा। तो 10 साल मैं पॉलिटिक्स में रही, मैं मंत्री भी रही, मैंने काम भी किए, और उसके बाद 10 साल मैं लोगों के बीच में बराबर आती रही और जो उनके छोटे छोटे काम होते हैं वो सारे मैं करवाती रही। तो मेरा एक तरह से आप लगा लो कि मेरा पूरा परिवार है। अपने परिवार के लिए आदमी जो भी कर सकता है वो मैंने किया। तो आज भी मुझे ऐसी कोई भी बात नहीं है। हाँ, लेकिन मैं ये समझती हूँ कि जो मूलभूत सुविधाएं हैं इस समय, हमारे हिसार की सड़कें खराब पड़ी हैं, सीवरेज व्यवस्था ठीक नहीं है, पानी की निकासी का प्रबंध नहीं है, क्योंकि जब बारिश हुई थी तो पानी बहुत भर जाता है और वास्तव में आप लोग को मालूम है तब बहुत तकलीफ हो जाती है। तो वो सारा मेरा है कि मैं बनने के बाद ये प्रायोरिटी पे सारी समस्याएं दूर करवाऊंगा। 20 साल का आपने पॉलिटिकल करियर बताया, क्या आपको इस बारी जो आपने टिकट आवंटन देखा, चाहे वो भाजपा का है या फिर कांग्रेस का है, बगावत बहुत ज्यादा जगह पे खड़े हो गई है, अपने ही जो लोग थे वो खिलाफत में खड़े हो गए हैं। आपने रामविलास शर्मा जी का जिक्र सुना होगा, इतने सीनियर लीडर, उनकी टिकट तक काट दी गई। ये कई बार देखिए लक की बात होती है, इसके अंदर तो यही मान के चलना चाहिए, जब जनता आपको प्यार करती है तो आपको किसी से कोई टिकट की जरूरत नहीं होती। जनता आपकी टिकट है, जनता आपको लेके आती है तो वही वोट देती है, वही आपको सब कुछ वही करती है। समीकरण क्या देख रहे हैं मैम आप यहाँ पर? कि मैंने तो ऐसा अभी वैसे कुछ नहीं सोचा। राजनीतिक तौर पर एक एस्टिमेट होता है ना कि इतनी वोट्स मेरे को मिलेंगी। ये मेरी जनता डिसाइड करेगी। अब 5 तारीख को जब वोट पड़ेंगे, फिर 8 को रिजल्ट निकलेगा, तब आप देखिएगा कि हिसार की जनता किसके साथ है। नहीं कर सकते। कमल गुप्ता जो यहाँ से मंत्री भी रहे, विधायक भी उन्हें बनाया, आप जा रहे हैं, लोगों से क्या फीडबैक उनका मिल रहा है? मैं असल में बाकी किसी के लिए नहीं देख रही जी, मैं सिर्फ अपना देख रही हूँ। बता रहे होंगे मैम आप? मैं सिर्फ अपना देख रही हूँ कि लोग मेरी तरफ मुझे बहुत प्यार करते हैं और मेरे साथ आने के लिए सारे तैयार हैं, सब साथ लगे हुए भी हैं और वो लोग ही कर रहे हैं। बीजेपी का माहौल क्या लग रहा है मैम पूरे हरियाणा में? मैंने इसके बारे में अभी कुछ मतलब किसी से पूछा भी नहीं। हम लोग सिर्फ अपनी वाली उसके ऊपर लगे हुए हैं कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा वोटों से जीत सकें यहाँ से, और हिसार की जनता जो है वो मेरे साथ है। आपने प्लान किस तरीके से किया है? हिसार में गांव में पहले जा रहे हैं या पहले शहरों का दौरा कर रहे हैं, किस तरीके? हमारे हिसार के अंदर गांव नहीं आते, वार्ड्स हैं यहाँ पर। हाँ, तो वार्ड वाले हिसाब से मतलब बहुत बड़ा नहीं है हिसार, बहुत छोटा सा ही है। तो मेरे सारे लोग जाने पहचाने हैं, क्योंकि आपको पता है कि मैं 20 साल इनके बीच में रही हूँ, तो सारे लोग जाने पहचाने हैं। मेरा अपना परिवार है, हिसार परिवार मेरा अपना परिवार है, तो जो हिसार वाले करेंगे अच्छा ही करेंगे। कांग्रेस बड़ी कॉन्फिडेंट नजर आ रही है इस बार, एक अंडर करंट सा नजर आ रहा है उनके बीच में कि इस बार सरकार बनाएंगे। हर बार होता है कि जब 2 बार किसी की सरकार रह जाए तो तीसरी बार नई सरकार सोचती है कि हम बना सकते हैं, तो जो भी सोचेंगे अच्छा ही सोचेंगे, अच्छा ही के होगा। बारे में किस तरीके से आप देखते हैं? मुख्यमंत्री प्रोजेक्ट कर रहे हैं अपना, इस बारे में तो देखिए वो लोग ही ज़्यादा बता सकते हैं, मैं कुछ नहीं कह सकती, लेकिन जो भी होगा अच्छा ही होगा, क्योंकि सारे लोग इसमें यही होता है कि जनता जिसको पसंद करती है उनको ही वो लेके आती है। तो आप कुछ भी, मैं और आप कुछ नहीं कर सकते, ये बात सिर्फ और सिर्फ जनता के ऊपर होती है। आप एक चीज कह इसको प्यार करती हैं। रहे हैं कि आप राजनीतिक में 20 सालों से है, लेकिन आपके जो जवाब है वो बिल्कुल कहें कि एक राजनीतिक तौर पर आप नहीं दे पा रहे। मुझे ऐसा लगता है कि बहुत प्योर पॉलिटिक्स आप हमेशा से करते आए हैं। नहीं, मेरा सीधा साधा हिसाब होता है, हम लोग सच बोलते हैं, झूठ नहीं बोलते। शुरू से कभी भी झूठ मतलब बोल के काम करने की कोशिश नहीं की। तो मैं किसी से भी कोई वादा करूंगी तो मैं उसको पूरा करूंगी, वादा या फिर नहीं कर पाऊंगी तो मैं उससे पहले ही माफ़ी मांग लूंगी कि मैं आपका ये काम नहीं कर सकता। इसलिए सच्चाई की राजनीति करते हैं, तो राजनीति नहीं, हमारे लिए तो ये सेवा का माध्यम है। एक बड़ा प्लेटफॉर्म मिल जाता है जिसके अंदर कि आप ज़्यादा लोगों से मिलकर ज़्यादा लोगों को
देखकर उनकी जो समस्याएं उनको दूर कर सकें, तो यही मेरे लिए सबसे बड़ी बात होगी कि मैं उनकी समस्याएं दूर कर सकूं। ज्यादा समस्या आपने यहाँ कहा मैम पानी की है और निकासी की। पानी निकासी, सीवरेज व्यवस्था भी गड़बड़ाई हुई है कि जब पानी भर जाता है तो मुश्किल हो जाती है। और किसानों का कितना इफेक्ट है यहाँ पर, है किसान आंदोलन का कोई इफेक्ट रहा या किसानी का कोई? मेरे ख्याल से हिसार में तो किसान आंदोलन का ऐसा कोई इफेक्ट नहीं है। आसपास हो सकता है, लेकिन मेरा अपना हिसार जो उसके अंदर तो मैंने नहीं सुना है जी। ठीक है, थैंक यू। तो ये थे हमारे साथ सावित्री जिंदल जी, जिन्होंने बताया कि आखिर जो 20 साल की उनकी पॉलिटिक्स है उस बीच में उन्होंने क्या कुछ देखा है और इसके अलावा कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर जनता के बीच में जा रहे हैं। वहीं निर्दलीय तौर पर चुनाव जरूर लड़ रहे हैं, लेकिन वो भी हिसार की जनता के कहने पर ये चुनाव लड़े जा रहे हैं। फिलहाल देखना ये रहेगा कि लोग कितना विश्वास जो है वो जताते हैं और 8 अक्टूबर को रिजल्ट है, तो उम्मीद है कि रिजल्ट में क्या कुछ रहेगा ये भी देखने वाली बात होगी। कैमरा पर्सन गुरविंदर के साथ पूजा वर्मा, डेली पोस्ट पंजाब, हरियाणा, हिमाचल।